भारत की अर्थव्यवस्था झटके खाने के बाद भी मजबूत बनी हुई है। एसबीआई की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 6.2% से 6.3% की विकास दर संभव है। चलिए इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक संकटों के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ रेट अक्टूबर से दिसंबर 2024 यानी Q3 FY25 की अगर बात करें तो इस तिमाही में 6.2% से 6.3% तक रहने का अनुमान है। एसबीआई का कहना है कि उनका नाउकास्टिंग मॉडल जो 36 उच्च आवृत्ति संकेतकों पर आधारित है इस तिमाही में मजबूती के संकेत दे रहा है। अगर पहली और दूसरी तिमाही के आंकड़ों में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ तो पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3% तक रह सकती है। सरकार 28 फरवरी को आधिकारिक जीडीपी आंकड़े जारी करने ही वाली है, लेकिन उससे पहले एसबीआई की ये रिपोर्ट काफी पॉजिटिव नजर आती है। अगर पिछले तिमाहियों के मुकाबले मौजूदा तिमाही को देखा जाए तो पिछले साल की समान तिमाही में यानी वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.6% थी। वहीं दूसरी तिमाही की बात कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में ये गिरकर 5.4% पर आ गई थी, जो 7 तिमाहियों में सबसे कम थी। लेकिन वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार की पहली अनुमानित विकास दर 6.4% है, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम मानी जा रही है। एसबीआई के रिपोर्ट की माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने में ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण मजदूरी में लगातार ग्रोथ हो रही है, ट्रैक्टर की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और रबी फसल की बुआई भी अच्छी हुई है। एसबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ग्लोबल लेवल पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन में रुकावटें और महंगाई के दबाव के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी बना हुआ है। आईएमएफ ने भारत के विकास दर 6.5% रहने की संभावना जताई है। आईएमएफ के मुताबिक ये ग्रोथ घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और सरकारी नीतियों के कारण हो सकेगी। एसबीआई की रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि तीसरी तिमाही में अलग अलग राज्यों ने अपने केपेक्स में बढ़ोतरी की है। हालांकि पूरे साल के बजट अनुमानों के मुकाबले खर्च अभी भी कम है, लेकिन तीसरी तिमाही में बढ़ती रफ्तार आने वाले समय में आर्थिक गतिविधियों के लिए एक अच्छा संकेत है। ये भी विश्लेषण किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि अगर अमेरिका भारतीय एक्सपोर्ट पर 20% का टैरिफ लगा देता है तो इसका असर भारत की जीडीपी पर 50 बेसिस पॉइंट का पड़ सकता है, लेकिन बैंक ने इस संभावना को बहुत ही कम बताया है। कुल मिलाकर भले ही भारत की जीडीपी ग्रोथ में थोड़ी कमी देखी जा रही हो, लेकिन इकोनॉमी की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। सही नीतियों और सरकारी हस्तक्षेप के साथ भारत आगे भी वर्ल्ड की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। सरकार के आधिकारिक जीडीपी आंकड़े 28 फरवरी को सामने आएंगे, जिससे तस्वीर और ज्यादा साफ होती नजर आएगी। लेकिन तब तक के लिए एसबीआई की एक पॉजिटिव रिपोर्ट इकोनॉमी में एक बूस्टर डोज का काम कर सकती है। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को लेकर के? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।